भी बैठिए, खाली समय में शिव जी का चर्चा कीजिए। शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, शिकवा शिकायत करने से पाप लगता है। क्या होता है? पाप लगता है। इसलिए कभी भी किसी का शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। देखिए, आप किसी का भी शिकायत करते हैं, कोई भी गलत काम किया है, कोई गलत काम किया है और उसका आप शिकायत करते हैं, तो उसके पाप का भागी आप भी बन जाते हैं, उसके पाप का भागी आप भी बन जाते हैं। अब देखिए, इस पर आप लोग को एक हम कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था। राजा सुबह सुबह टहलने के लिए घुड़शाला में गया। घुड़शाला में टहल रहा था, अपना घोड़ा सबको देख रहा था। उसके बाद राजा के पास एक ऋषि मुनि आ गया भिक्षा मांगने के लिए। सुबह सुबह राजा के पास आ गया भिक्षा मांगने के लिए। अब राजा को बड़ा गुस्सा लगा कि अरे सुबह हुआ नहीं है, आँख खुला नहीं है और मांगने चला आया। राजा को बहुत गुस्सा लगा कि हम तो टहल रहे हैं, घुड़शाला में घोड़ा को देख रहे हैं और मांगने के लिए सुबह सुबह चला आया, कोई काम धंधा तो है नहीं और चला आया मांगने। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा क्या किया, एक लीड उठाया, थोड़ा सा लीड उठाया, घोड़ा का लीड होता है ना, और वो ऋषि मुनि के कमंडल में दे दिया कि लीजिए, जो भिक्षा मांगा ना तो घोड़ा का लीड भिक्षा में दे दिया। हाँ राजा कि लीजिए। अब जो ऋषि मुनि थे वो खुशी खुशी वो लीड को लेके चले गए। वो लीड को लेके जो राजा दिए ना, वो लेके अपने घर चले गए। ऋषि मुनि अपना आश्रम चले गए। बहुत समय बीत गया। जब बहुत समय बीत गया तो राजा एक दिन शिकार करने के लिए जा रहे थे। शिकार करने के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे जिधर महात्मा का आश्रम था, उसी रास्ते से राजा शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। अब राजा का नजर घोड़ा के लीड पे पड़ा, जो अथाह रखा हुआ था, ढेर सारा लीड रखा हुआ था। क्योंकि ऋषि मुनि को जो लीड दिए थे ना, राजा जो ऋषि मुनि को लीड दिए थे घोड़ा का, वो ऋषि मुनि अपने आश्रम के बाहर में जाके रख दिए थे एक साइड में। और राजा जब शिकार करने के लिए गए तब देखते हैं अथाह लीड रखा हुआ है। राजा के समझ में नहीं आया कि यहाँ पर लीड घोड़ा का इतना सारा कहाँ से आया। फिर राजा इधर उधर देखे, चारों तरफ देखे, कहीं घुड़शाला नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक घोड़ा नहीं दिख रहा है। फिर ये लीड कहाँ से आया? अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सारा लीड आखिर कहाँ से आया। फिर राजा अपना घोड़ा से उतरे और देखे पास में आश्रम है, आश्रम के अंदर गए। जब राजा आश्रम के अंदर गए तब राजा प्रणाम किए महर्षि को। वहाँ महर्षि बैठे थे ध्यान में। राजा महर्षि को प्रणाम किए और राजा महर्षि से पूछे कि महात्मा, यहाँ आसपास तो कोई घुड़शाला नहीं है, एक भी घोड़ा नहीं है, फिर इतना सारा लीड यहाँ कहाँ से आया? तब महर्षि बोले, एक बार एक राजा हमको उपहार के रूप में ये लीड दिया था, वही लीड अब बहुत ज्यादा हो गया है, वही लीड अब बहुत ज्यादा हो गया है। एक समय आएगा तब उस राजा को ये लीड खाना पड़ेगा। एक समय आएगा कि उस राजा को ये सारा लीड खाना पड़ेगा। अब राजा को याद आ गया कि हम भी तो एक महर्षि को लीड दिए थे। गुस्सा के सुबह सुबह महर्षि हमसे मांगने आया था और हम गुस्सा में आके लीड दे दिए। राजा को याद आ गया। तब महर्षि के पैर पर गिर के क्षमा मांगने लगा कि हे महर्षि, हे महात्मा, हमको क्षमा कर दीजिए, हम ही आपको वो लीड दिए थे, महात्मा हमको माफ कर दीजिए। सुने हैं महात्मा बड़े दयालु होते हैं, इसलिए महात्मा कोई उपाय बताइए कि ये लीड हमको खाना ना पड़े। तब महात्मा बोले कि एक उपाय है। तब राजा बोला क्या उपाय है? तब महात्मा बोले कि तुम एक काम करो, तुम ऐसा कोई काम करो, हाँ, जो देखने में गलत लगे लेकिन वो काम गलत ना हो। देखने वाले को लगे कि अरे ये काम गलत हो रहा है, लेकिन वो काम गलत ना हो, ऐसा कोई उपाय तुम सोचो। राजा महात्मा को प्रणाम किए और चले गए अपना राजमहल। अब रात भर राजा परेशान कि ऐसा कौन सा काम करे कि देखने में गलत लगे लेकिन गलत ना हो, ऐसा कौन सा काम करे। तब राजा क्या किए, तब राजा को एक आइडिया सूझा। राजा क्या किए, एक शराब का बोतल लिए और बीच चौराहे पर बैठ गए शराब का बोतल लेके। हाँ,
और झूठ मूठ का शराबी होने का नाटक करने लगे। लेकिन उसमें शराब नहीं था, ना ही राजा शराब पिए थे। हाँ, बोतल में शराब नहीं था, लेकिन वो बोतल शराब का था। हाँ, और वो लेके राजा बैठ गए बीच चौराहे पर। अब आते जाते जितना भी आदमी था, हाँ, वो सब राजा को देख के राजा के बारे में गलत गलत बात बोलने लगा कि अरे कैसा राजा है, देखो सुबह हुआ नहीं है कि शराब का बोतल लेके बैठा है, ये कैसे राज्य करेगा, ये राजा कैसे राज करेगा, ये प्रजा का कैसे देखभाल करेगा, ये तो राजा शराबी हो गया। वो सब आदमी जितना भी जा रहा था ना उस रास्ते से, सब राजा का बुराई कर रहा था, बिना सोचे बिना समझे राजा का बुराई कर रहा था। राजा सुबह से वो शराब का बोतल लेके बैठ गए थे रास्ते में। जब रात हो गया तब राजा वहां से अपने राजमहल गए। हाँ, शराबी होने का दिन भर नाटक किए, बोतल लेके बैठे रहे और आते जाते हर आदमी ताना मारा, हर आदमी देख के राजा का बुराई किया, उसका क्या शिकवा शिकायत किया, राजा का शिकायत किया। हर आदमी जितना पार हुआ बिना असलियत जाने कि असली क्या है, बिना असलियत जाने उसका शिकायत किया। बिना किसी का कुछ जाने कभी किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हर आदमी के जीवन में अपने तरह का समस्या है, हर आदमी अपने स्तर से दुखी है। हम तुम्हारा बुराई कर दिए कुछ देखे, लेकिन तुम्हारा असलियत तो हम नहीं जाने कि तुम कौन दुख से गुजर रही है, या आप ही का बुराई कर दिए, उसी का बुराई किए, हम तो नहीं जान रहे हैं। जो हम देखे हम बोल दिए, इसीलिए कहता बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए। तो राजा क्या किए, राजा अपना राजमहल गए और सुबह जब हुआ तो राजा फिर आश्रम से निकले वही ऋषि मुनि के पास कि महाराज जो आप बोले थे वैसा हम काम किए। जब राजा वापस से ऋषि मुनि के पास गए तब राजा क्या देखते हैं कि जो अंबार लीड का रखा हुआ था वहां पर थोड़ा सा लीड बचा हुआ है, जितना सा राजा दिए थे उतना ही लीड बचा हुआ है। अब राजा को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, कल तक तो यहाँ अंबार लगा हुआ था और अब इतनी सा बचा हुआ है। अब राजा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर राजा ऋषि मुनि के पास गए, फिर महर्षि वहाँ ध्यान में बैठे हुए थे अंदर में। तब राजा प्रणाम किए ऋषि मुनि को और पूछे राजा कि महात्मा कल तक तो यहाँ लीड का अंबार लगा हुआ था, लेकिन आज क्या हो गया कि एकदम थोड़ा सा बचा हुआ है। तब महर्षि बोले कि कल जितना आदमी तुम्हारा शिकायत किया उस सब में तुम्हारा पाप बट गया। जो तुम पाप किया था ना, जो तुम्हारे सर पर पाप था वो पाप सब में बट गया, तुम्हारा पाप हल्का हो गया। सोचिए राजा का कितना बड़ा लीड था, कितना सारा अंबार लगा हुआ था और सब राजा को खाना पड़ता, लेकिन आदमी सब बिना सोचे समझे बिना जाने राजा का शिकायत किया। तो राजा का पाप जो था वो तो पाप कौन किया था, राजा अकेला पाप किया था। गुस्सा में आके वो लीड दे दिए थे महर्षि को। कितना भी गुस्सा आए, कभी भी गुस्सा आए गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। राजा तो कर दिया गलत काम और उसका पाप कौन होगा, जनता जो उसका शिकायत किया बेवजह, जबकि वो कुछ नहीं किया था, सिर्फ शिकायत किया था। हाँ, तो वही तो कह रहा है कि नहीं करना चाहिए शिकवा शिकायत, अपना काम से मतलब रखिए। और नहीं अगर शिकायतें करना है तो पहले जानिए उसके बारे में, तब किसी का शिकायत कीजिए। इसीलिए कहता है कि करना ही है तो भगवान जी का गुणगान करो, भगवान जी का चर्चा करो, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए। शिकायत करने से क्या हुआ, राजा का पाप हल्का हो गया। अगर आप किसी का शिकायत करते हैं तो उसका पाप का भागी आप भी बनते हैं। इसलिए शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, करना ही है तो भगवान जी का चर्चा कीजिए, भगवान जी का ध्यान कीजिए। कहता है ना कि नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी, प्रभु दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। तो
भगवान जी की भक्ति करते रहिए, कभी भरोसा मत हटाइए। क्या होता है जब हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ आता है ना, तो हम लोग भगवानों जी को नहीं छोड़ते हैं। कुछ से कुछ भगवान जी को दिखता है, नहीं अरे भगवान, हम लोग अपना कर्म नहीं देखते हैं। हम लोग जो गलत कर्म करते हैं वो नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान को दोष देते हैं। अपना कर्म अच्छा रखिए, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। आपके कर्मों का फल ही है। कहता है कि ज्ञानी महापुरुष लोग कहते हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, कि आपके कर्म का फल कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो कि आपको भोगना पड़ता है। इसलिए सुधार कीजिए अपने जीवन में, और करना ही है तो क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, शिव जी का चर्चा कीजिए, महादेव जी का गुणगान कीजिए, क्योंकि ये ऐसे देवता हैं। हाँ, इनको 56 भोग नहीं चढ़ता है कि आप 56 भोग बनाइए चढ़ाइए, नहीं। ये क्या खाते हैं, आग धतूरा। हाँ, भांग चढ़ा दीजिए, आग धतूरा, बेलपत्र नहीं है तो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, उससे भी नहीं है, इनके मंदिर जाके प्रणाम करके आप चले आइए। हाँ, इसी में ये महादेव खुश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जी को भोला भक्त पसंद है, चतुर नहीं। भगवान जी भोले हैं, बेवकूफ नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। नहीं लगता है भगवान जी तो भोला है, खुश हो जाते हैं, खुश तो हो जाते हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो सब देखते हैं, आपका किया धरा सब देखते हैं कि आप बाहर क्या दिखा रहे हैं और अंदर क्या है। हाँ, तो वो सब समझते हैं। कहता है ना, एक गाना भजन भी है ना दीदी, कि क्या वो करेगा लेके चढ़ावा। हम लोग इतना सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं और सोचते हैं भगवान जी तो खूब खुश हो जाएंगे और खूब हमको आशीर्वाद देंगे। जल का भूख भाव के भूखे। क्या हम लोग ना ये ऐसा थोड़े भगवान जी को कि 70 तरह का चीज चढ़ा दिए, खूब चढ़ा दिए, और भाव ही नहीं आपके अंदर है। आप खूब चढ़ा दिए, दिखावा कर रही है, चढ़ा वो और आपके अंदर भाव नहीं है, तो सब बेकार है। हाँ, तो सब बेकार है। आप कितना भी पूजा पाठ कीजिए, आप रोते ही रहिएगा और कभी सुखी नहीं होइएगा। और ये भी जान लीजिए कि जो आदमी के गति में जन्म लिया, जो सुनिए दीदी, जो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उस सबको कष्ट है, कोई भी आदमी सुखी नहीं है। आप कहिएगा ना कि अरे अम्मी मम्मी कितना खुश है, अरे अम्मी मम्मी कितना खुश है, नहीं कहेगा अरे सुधा कितना खुश है, या फिर ये दीदी कितना खुश है, अरे इससे बढ़िया तो कोई नहीं, ये कितना खुश है, ये कितना खुश है। लेकिन एक बार जान लीजिए, जो भी आदमी गति में जन्म लिया है ना, जो मनुष्य का शरीर के रूप में जन्म लिया है, वो सब दुखी है, सबको कुछ न कुछ कष्ट है। अच्छा बताइए, राम जी मानव का जन्म लिए थे ना, और उनको भी कष्ट हुआ। राम जी तो भगवान थे कि नहीं, लेकिन कितना कष्ट हुआ। सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी, और उनको देखिए जब पृथ्वी पर जन्म ली तो कितना कष्ट भोगना पड़ा। तो इसी तरह है, हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ कष्ट लगा हुआ है। अब देखिए आप लोग को एक और कथा सुनाते हैं।